भाई अंतर्यामी कौन है, अंतर्यामी के यहाँ चलना है। उनकी ऐसी सेवा उन्होंने की संतों की, खूब सेवा की संतों की भगवान ने। तो ठाकुर जी की बस एक यही शर्त थी कि हमारा जो प्रसाद है वो तुम ही बनाओगी और किसी से नहीं कहोगी। तो उनकी पत्नी बेचारी वो भी वृद्ध हो गई थी, तो वो सुबह बनाती, ठाकुर जी जब तक नहीं उठते, जब तक कि वो सब पूरी रसोई खत्म नहीं हो जाती। बहुत अधिक मात्रा में भक्तमाल में वर्णन आया है कि 5-7 किलो सुबह, 10-12 किलो शाम को, ऐसे करके ठाकुर जी पाते। और उन्होंने यही कहा कि जिस दिन ये बात हमारी और तुम्हारी किसी तीसरे को पता चल गई, उस दिन मैं चला जाऊंगा। पहले ही ये शर्त त्रिलोचन जी से तय कर ली थी। अब काफी दिन हो गए उनको खूब सत्संग, कथा वार्ता, उनके घर में ठाकुर जी का आनंद होता रहा। सब देश देशांतर में उनका यश फैल गया। तो एक दिन की बात, स्त्रियों का स्वभाव होता है कि किसी से कह देना। एक दिन वो अपनी पड़ोसन की यहाँ गई, तो उसने कहा, बहन क्या बात है, तो बड़ी दुबली दिख रही है, तेरा कुछ शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या बात है। उन्होंने कहा, अरे बहन क्या बताऊं, एक कम वक्त नौकर है। उसने कहा, क्यों? उसके लिए मुझको इतना सुबह बनाती हूँ 5-7 किलो, 10-12 किलो आटे की शाम को बनाती हूँ, मैं तो बनाते बनाते थक गई। बस शर्त पूरी है। ठाकुर जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब कहा ठाकुर जी, जैसे ही वहाँ से हो गए, अब वो अपने घर आ गई पड़ोसन के यहाँ से। अब त्रिलोचन जी आए, त्रिलोचन जी ढूंढे बेचारे अंतर्यामी। अब कहा अंतर्यामी उन्होंने कहा, अब वो विरह में इतने व्याकुल हो गए, सब संत परेशान, सब ढूंढे अंतर्यामी कहाँ, अंतर्यामी अदृश्य हो गए। तब त्रिलोचन जी ने कहा, क्या बात है? उनको शर्त याद आई। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने किसी से कुछ कहा? अब पतिव्रता थी तो झूठ तो बोल नहीं सकती थी अपने पति से। तो उन्होंने सत्य कहा, हाँ स्वामी मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी एक पड़ोसन से ऐसे उसने पूछा तो मैंने कह दिया, अरे तूने ये क्या किया? आज हमारे घर में कितना आनंद आ रहा था और तूने थोड़ी सी बात कह के और सारा आनंद नष्ट कर दिया। अब त्रिलोचन जी अब तक ये नहीं समझ पाए कि ये भगवान है। वो क्या समझ रहे थे, वास्तव में कोई अच्छा नौकर है। तो उनको अब इतना दुख हुआ उनके स्पर्श से, अनुभव से, इतने दिन साथ रहते रहते तो उनको साक्षात्कार हो गया। उन्होंने कहा ये भगवान ही थे। अब वो बेचारे दुखी, उन्होंने कहा, अरे जिसकी सेवा हमको करनी चाहिए थी और उससे हमने सेवा ली, ये तो हम पे बड़ा भारी अपराध बन गया। तो उन्होंने जाके ठाकुर जी के वियोग में उन्होंने कहा, अंतर्यामी या तो प्रकट हो और नहीं तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। तो ऐसा निश्चय करके वो नदी के तट पे जाके बैठ गए। भूख प्यास अन्न जल सब त्याग दिया उन्होंने। तो जैसे ही वो जो है नदी के तट पे जाके बैठ गए, उन्होंने कहा, हे अंतर्यामी या तो प्रकट हो नहीं तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। तब पे ठाकुर जी तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन भविष्य आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी में भगवान की हुई वाणी, त्रिलोचन जी आप दुख मत करो, ये तो संतों की सेवा तो मैं सदा से करता आया हूँ। मेरी इच्छा थी तो तुम्हारे घर पे आके की, तो ये मेरा पुराना काम है संतों की सेवा करना। आप ये मत सोचो कि आपके यहाँ में नौकर बन के रहा या आपने मुझको नौकर बना के रखा। ठाकुर जी की इच्छा से ही जो होता है, मेरी इच्छा थी। और तुम तो मेरे प्रिय पात्र हो, जब तुम्हारा शरीर पूरा होगा तो तुम मेरे धाम को आओगे, चिंता मत करो। जब तक आयु है अपनी, इसको मेरा ध्यान करते हुए